अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss a topic of chapter number 7, which is atmospheric pressure. So let's move towards the screen to discuss about the atmospheric pressure. Before going to start the topic, I would like to tell you about atmosphere. Atmosphere क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्लैनेट पर हम रह रहे हैं विच इज कॉल्ड अर्थ, तो इस अर्थ को सराउंड किया हुआ है एयर ने, विच इज कॉल्ड एटमोस्फेयर. सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर. और ये एटमोस्फेयर सी लेवल से अबव कुछ फ्यू 100 किलोमीटर तक मौजूद है. अगर हम अर्थ से मजीद काफी ऊपर चले जाएं तो ये एयर वहां पर खत्म हो जाती है. सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वहां पर एटमॉस्फेयर टोटली खत्म हो चुका है. सो जैसा कि अगर हम बात करें कि एक सी में, समंदर में बहुत सी जानदार रहते हैं, बहुत सी मछलियां जो हैं वहां पर रहती हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक डेप्थ तक रहती हैं. इसी तरह से अर्थ में भी एक स्पेसिफिक हाइट तक एटमॉस्फेयर मौजूद है, एयर मौजूद है, जहां पर आप सांस ले सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. सो वो प्लैनेट जहां पर एटमॉस्फेयर मौजूद होगा, एयर मौजूद है, वहां पर हम कह सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है. सो आई होप यहां पर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में तो क्लियर हो गया होगा. सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक व्हिच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे कि एयर जब चल रही होती है, मूव कर रही होती है, तो वो भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है किसी एरिया पर. तो वहां पर जो प्रेशर जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इस एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. या आपने कभी फील भी किया होगा कि जहां पर हवा बहुत तेज हो, वहां पर वो हवा आपके मोशन को अपोज कर रही होती है. दैट मीन्स कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है. इसी तरह से जहां पर हवा बहुत कम हो तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत कम होता है. जैसे अगर मैं बात करूं कि हम एक काफ़ी हाइट पर चले जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, बिकॉज वहां पर एयर की डेंसिटी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है. सो अब यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हम मेजर किस तरह से करते हैं. सो लेट्स डिस्कस. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती. लेकिन हम जरा इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं कि एक बच्ची जो कि 100 बैलून्स जो है उनमें एयर थ्रो कर रही है. एयर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब वो जो बबल बनकर निकलता है वो एक सर्कल शेप में बनता है. अब आप एयर थ्रो कर रहे हैं और वो बबल सर्कल शेप में बन रहा है. सो दैट मीन्स कि वो एयर जब उसमें एंटर हो रही है तो वो हर डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है. सिमिलरली एक और यहां पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा जो कि बैलून फुला रहा है. अब जब ये बच्चा इस बैलून में हवा को फुला रहा है तो यहां पर भी ये बैलून इक्वली ऑल डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है. सो दिस क्लियरली शोज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट करती है. अब क्योंकि ऑल डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दैट मीन कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. सो वी कैन से दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि जो सोप के बबल्स होते हैं वो भी स्फेरिकल शेप, सर्कल शेप में बन जाते हैं. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन. क्लियर? सो अब फर्दर एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शन में किस तरह से एग्जर्ट करता है. इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. आपने यहां पर लेना है एक कैन, उसमें आपने कुछ पानी फिल कर लेना है और उसको आपने कवर कर देना है कैप से.
अब इस कैन में हाफ वाटर है और हाफ उसमें एयर है। इस कैन को आप प्लेस कर देंगे एक फ्लेम पर। उस फ्लेम की वजह से वो कैन में मौजूद पानी आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होगा और वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वहां पर स्टीम प्रोड्यूस होगी तो एयर जो है वो सारी की सारी बाहर को निकल जाएगी और उसकी जगह वो सारी की सारी स्टीम आ जाएगी। अब हमने सारा पानी या कुछ पानी आपने कन्वर्ट कर लिया स्टीम में, तो अब उस कैन के अंदर स्टीम और वाटर जो है मौजूद है। अब उस कैन को हम प्लेस करते हैं एक वाटर टैप के नीचे। उस वाटर टैप से कोल्ड वाटर जो है वो उसके ऊपर हम फ्लो करवाते हैं। अब जैसे ही आप यहां पर कोल्ड वाटर फ्लो करवाएंगे तो वो स्टीम दोबारा से कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वो स्टीम वाटर जैसे ही कन्वर्ट होगी तो वाटर सारा नीचे आकर मिक्सअप हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो जो स्टीम पहले ऊपर मौजूद थी उस कैन में वो जगह सारी की सारी एम्प्टी हो जाएगी। सो इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो गया कि वो कैन ऑल डायरेक्शन में कोलैप्स कर रहा है। सो दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं कि आप एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल लें और उस वाटर बॉटल में आप गर्म पानी फिल कर लें और फिल करने के बाद आप सिंपली उस कैप को क्लोज कर दें। तो क्या होगा कि आपकी जो वाटर बॉटल है वो कोलैप्स कर जाएगी ऑल डायरेक्शन से। दिस क्लियरली शोज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर? नाउ हाउ टू मेजर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर? So we can measure the atmospheric pressure by using mercury barometer. So what is mercury barometer? ये क्या है जिससे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं और किस तरह से करते हैं? मर्करी बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑन अ ट्रफ एंड अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग। तो इस ग्लास ट्यूब में आप मर्करी को फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद आपने इस ग्लास ट्यूब को इन्वर्ट कर देना है उस मर्करी ट्रफ में। अब जैसे ही आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो कुछ मर्करी जो है वो इस ट्यूब से बाहर को निकल आएगा और कुछ मर्करी उस ट्यूब के अंदर मौजूद रहेगा। अब उस ट्यूब पर एक स्केल भी मेंशन है या फिर आप साथ में एक स्केल भी आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। अब वो मर्करी जैसे ही उस ट्यूब में नीचे आएगा तो एक लेवल पर एक मर्करी आकर स्टॉप हो जाएगा। तो आपने वो पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि वो मर्करी कहां पर स्टॉप हुआ है। अगर हम बात करें सी लेवल की कि जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है बिकॉज वहां पर एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर ये मर्करी स्टॉप करता है 76 सेंटीमीटर पर। एंड दिस शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। अब आप सोच ये रहे होंगे कि 76 सेंटीमीटर ये किस तरह का प्रेशर है? तो बेसिकली हमने इनको रिलेट कर लिया डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो 76 सेंटीमीटर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है विच इज 101,300 पास्कल, और वी कैन से 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पर एक और सवाल यह बनता है कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेजर कर लिया बाय यूजिंग मर्करी बैरोमीटर, हम उस मर्करी ट्यूब में हम मर्करी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? आई लेट यू नो कि हम मर्करी क्यों इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज मर्करी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। तो मर्करी जो है वो वाटर से 13.6 टाइम्स डेंसर है। तो अब अगर आप मर्करी की जगह वाटर यूज करें तो जरा हम 76 सेंटीमीटर वाली रीडिंग को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस 13.6 टाइम से। सो 76 सेंटीमीटर, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें इट बिकम्स 0.76 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 13.6 इट बिकम्स 10.34 मीटर। सो दैट मीन्स कि इसको मेजर करने के लिए जो आपको ग्लास ट्यूब है वो 10 मीटर से भी बड़ी आपको ग्लास ट्यूब रिक्वायर्ड है। सो विच इज इम्पॉसिबल, सो विच इज डिफिकल्ट टू हैंडल और डिफिकल्ट टू मेजर द रीडिंग्स। सो दैट्स वाई हम यूज करते हैं मर्करी बैरोमीटर कि जिसके थ्रू आप इजीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एंड व्हाई वी आर यूजिंग? बिकॉज मर्करी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। क्लियर?
नाउ द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी भी करता है, चेंज भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है और कभी बहुत कम होता है। सो ये वेरिएशन किस तरह से आती हैं और ये आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप, कि जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता जाता है, बिकॉज सी लेवल पर एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ 101,300 पास्कल। लेकिन जैसे ही आप एक हाइट पर जाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एयर की डेंसिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पर कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर आप सी लेवल से 30 किलोमीटर की हाइट पर चले जाएं तो वहाँ पर जो मर्करी बैरोमीटर है वो रीडिंग शो करेगा 7 मिलीमीटर, बिकॉज मर्करी डिसेंड होकर 7 मिलीमीटर पर आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल अप्रॉक्सीमेटली। सो दैट्स मीन कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जस्ट 1000 पास्कल। और अगर आप मजीद ऊपर जाते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कि जहां पर कोई भी एयर मौजूद नहीं होगी तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा जीरो। सो दैट्स मीन कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू आप आल्टीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि मैं एक ऐसी हाइट पर हूं जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1000 पास्कल, तो फिर मैं सी लेवल से कितनी हाइट पर हूंगा? ऑफ कोर्स 30 किलोमीटर। तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू मैंने आल्टीट्यूड भी मेजर कर लिया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थ्रू हम कोई भी आल्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मे ऑल्सो इंडिकेट द चेंज इन द वेदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक वेदर में चेंज को भी इंडिकेट करता है, जैसा कि एक हॉट डे में जो अर्थ के अबव जो एयर मौजूद है वो हॉट डे की वजह से वो एयर एक्सपैंड कर जाती है, वो हॉट होकर एक्सपैंड हो जाती है, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उस रीजन में फॉल कर जाता है। इस तरह अगर हम बात करें कोल्ड चिली नाइट्स की बात करते हैं तो उसमें जो अर्थ के अबव जो एयर मौजूद है वो भी कूल डाउन होती है और उसकी वजह से वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। And this change in the atmospheric pressure at a certain place indicate the expected change in the weather conditions of that place. तो अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आना है ये एक नियर बाय जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वेदर की, ये वो भी इंडिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ग्रेजुअल या फिर एवरेज ड्रॉप आ जाए, ग्रेजुअल मीन्स के एक स्मूथली एक ड्रॉप आ रहा है, तो अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ग्रेजुअली ड्रॉप आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि आपके जो नियर बाय लोकेलिटी है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफ़ी लो होगा। इस तरह से अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रैपिड फॉल आए लेकिन वो माइनर सा हो, तब हम कहते हैं कि हमारे नियर बाय जो रीजन है वहां पर विंडी और शॉवरी कंडीशंस होंगी। इसी तरह से अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीज आ जाता है सो दैट शोज कि आपके नियर बाय रीजन में ब्रीज और रेन एक्सपेक्टेड है। इस तरह से अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन फॉल आता है, अचानक से फॉल आ जाना, तो तब ये इंडिकेट करता है कि आपके नियर बाय रीजन में स्टॉर्म, आंधी, तूफान या बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, सो द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द इंटेंस वेदर कंडीशन। लाइक अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज आ जाता है, दैट इंडिकेट्स कि आपके नियर बाय जो रीजन है वहां पर एक लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लेजेंट वेदर जो है वहां पर होने वाला है। इस तरह से अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रैपिड इंक्रीज आ जाता है तो दिस शोज कि आपका जो नियर बाय रीजन है वहां पर कोई बहुत ही खराब मौसम जो है वो होने वाला है, लाइक तूफान, बारिश, आंधी। सो अगर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रैपिड इंक्रीज आ जाता है, दिस शोज कि आपके नियर बाय जो रीजन है वहां पर पुअर वेदर एक्सपेक्टेड है, कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फौरन से डिक्रीज कर जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.